हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। चलिए बात करते हैं आज सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न की। जो ये देखिए ऐसे प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी पे बेस्ड होंगे, ठीक है। यानी पूरे एनसीईआरटी का जो निचोड़ होगा उससे रिलेटेड 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तरीके से समझ लीजिए कि जो सीटेट 31 जैन को जो होने वाला है, ये कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। कहाँ? पर्यावरण यानी कि ईवीएस में। ईवीएस सेक्शन में एनसीईआरटी से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 15 नंबर की आपकी पेडागॉजी पूछी जाती है, ठीक है। तो जो 15 नंबर की एनसीईआरटी है उसको आप बिल्कुल सिक्योर कर लीजिए, उसके मार्क्स जो होते हैं, क्योंकि वो एज इट इज़ उठा के पूछ लिए जाते हैं जो कि एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं। तो आइए, अब की बार सीटेट पार होना ही चाहिए। तो जो पूरी एनसीईआरटी का एक निचोड़ जो होगा उसके बारे में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, पीछे करती है, ठीक है, अपनी गर्दन को पीछे करती है। तो आपको बताना है कि आखिर वो कौन सा पक्षी है, कौन सी ऐसी बर्ड है जो झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। ए ऑप्शन में दिया है उल्लू, बी ऑप्शन में है मैना, सी ऑप्शन में है बसंत गौरी और डी ऑप्शन में है कौवा, ठीक है। तो देखिए एक एक के बारे में, सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो उल्लू के बारे में अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो उल्लू के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा था तो जाकर देख लीजिएगा, उसमें मेरा जो पहला क्वेश्चन हमने करवाया था वो यही था कि उल्लू जो है वो काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे कर सकता है। अगर कहा जाए तो 360 डिग्री तक वो अपनी गर्दन को पीछे कर सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गई उल्लू की, ठीक। और अगर हम बसंत गौरी की बात करें, बसंत गौरी क्या है? ये पेड़ों के तनों में छेद करके अंडे देती है। ध्यान दीजिएगा, बसंत गौरी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बसंत गौरी के इसकी जो चोंच होती है बड़ी शार्प होती है, ठीक है। तो वो अपनी चोंच से पेड़ों के तनों में छेद करती है और वहीं अपने अंडों को दे देती है, ठीक है। और अगर हम कौवा की बात करें तो पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती है, अगर ये पेड़ है तो यहाँ की सबसे ऊंची डाली पर कौवा अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। तो ये कुछ बात हो गई और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैना। देखिए झटके से अगर कोई अपनी गर्दन को घुमाता है तो वो मैना है, और बहुत हद तक अपनी गर्दन पीछे तक कौन घुमाता है तो वो कौन है? उल्लू है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मैना जो होती है वो झटके से अपनी गर्दन को पीछे करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा पक्षी मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है? यानी वो अब पूछा गया है कि वो कौन सा पक्षी है जो कि मरे हुए जानवरों को, आपने देखा होगा जब कोई जानवर या कुछ भी मर जाता है तो वहां ढेर सारे वो पक्षी मंडराने लगते हैं, ठीक है। तो आखिर वो पक्षी है कौन? ए ऑप्शन कौवा, बी ऑप्शन मैना, सी ऑप्शन चील और डी ऑप्शन है गिद्ध, ठीक है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि यहाँ चील और गिद्ध दोनों है, ठीक है। तो चील को भी आपने बहुत बारी देखा होगा, मरे हुए जानवरों के इर्द गिर्द वो मंडराते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमें चलना है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है। एनसीईआरटी में जो बेस्ड है, जो पक्षी जो पर्यावरण की रक्षा करता है, स्वच्छ रखता है मरे हुए जानवरों को खाकर, वो कौन है? वो वल्चर है, यानी कि गिद्ध है। तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। वल्चर जो होता है वो मरे हुए जानवरों को खाकर इस हमारे पर्यावरण को वो स्वच्छ रखता है। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे हुए कीड़ों को खाता है? अभी हमने आपको एक बात बताई थी, ठीक है, कि पेड़ों के तनों में छेद करके अपने अंडों को कौन देता है? तो बसंत गौरी देती है। अब यहाँ बताया गया है कि कौन सा पक्षी है जो पेड़ों के तनों में छेद करके छिपे हुए कीड़ों को खा लेता है। ए ऑप्शन मैना, बी ऑप्शन कठफोड़वा, सी ऑप्शन दर्जिन और डी ऑप्शन है कौवा, ठीक है। तो देखिए एक एक ऑप्शन को आप पकड़ कर चलिएगा ताकि पक्षियों से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएं, ठीक है। मैना की अभी हमने बात की, मैना क्या करती है? मैना झटके से अपनी गर्दन पीछे करती है, ठीक है।
दर्जिन की बात आगे हम करेंगे। दर्जिन जो है वो सी कर, पत्तों को सिल कर जो है अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। कौवे की बात हमने कर ली थी, सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। और कौवे की जो एक खास विशेषता होती है, ये कोयल को भी, कोयल के बच्चे के अंडे को भी, कोयल के अंडे को भी सेता है, ठीक है। वो सोचता है कि वो उसका अंडा है। क्लियर? तो ये कुछ बात हो गई। लेकिन यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कटफोड़वा, यानी कि वुड पिकर जो होती है वो पेड़ के तनों में छेद करती है और उसके अंदर जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको वो खा जाती है, ठीक है। कौन खाता है? वुड पिकर, यानी कि कटफोड़वा खाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दर्जन चिड़िया से ही है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। कौन सा पक्षी पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है? ए ऑप्शन है दर्जिन, बी ऑप्शन है मैना, सी ऑप्शन है कटफोड़वा और डी ऑप्शन है कौवा। मैना, कटफोड़वा और कौवा के बारे में अभी आपने जितनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आपने देख ली। बचा आपका दर्जिन चिड़िया, यानी कि टेलर बर्ड इसको कहते हैं। टेलर का मतलब यह है कि दर्जी कौन होता है? जो भाई कपड़े उपड़े सीता है, ठीक है। तो जो पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाए वो कौन है? दर्जिन चिड़िया, ठीक है। टेलर से याद कर लीजिएगा, ये पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बता दे रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया हुआ है। तो किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए, ठीक है। अब ये पशु क्या है, कैसा होता है, इसके बारे में सबसे पहले इसकी खासियत, इसकी जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देख लेते हैं। ये भालू जैसा दिखता है। पहला पॉइंट है कि कैसा दिखता है? भालू जैसा दिखता है, परंतु भालू नहीं है। भालू जैसा दिखता बेशक है, किंतु वो भालू है नहीं। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है, यानी कि बहुत आलसी जानवर आप कह सकते हैं कि 17 घंटे जो होता है ये उल्टा लटक कर पेड़ पर सोते रहता है, ठीक है। और ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां ये खा जाता है। भाई इतना आलसी है, इतना लेजी है ये कि जिस पेड़ पर ये रहता है उसी की पत्तियां ये खा जाता है। क्लियर? और अगर इसके जीवित रहने की बात करी जाए तो ये 40 वर्षों तक जीता है। अब ये कौन सा जानवर है आपको ये बताना है, चिंपैंजी, लंगूर, स्लॉथ या फिर पांडा, ठीक है। तो देखिए एनसीईआरटी में एक जानवर के बारे में चर्चा करी गई है जो कि कौन है? स्लॉथ है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ से। स्लॉथ क्या करता है? सबसे पहली विशेषता इसकी है, ये भालू जैसा दिखता है परंतु होता नहीं है भालू, किंतु उसका जो आकार होता है वो भालू के जैसा ही होता है। बहुत ही आलसी जानवर ये कहा जाता है। दिन के लगभग 17 घंटे ये 17 से 18, कहीं कहीं आपको 18 भी मेंशन होगा, तो लेकिन 17 याद करके चलिएगा। 17 घंटे ये क्या करता है? पेड़ से उल्टा लटक कर सोते रहता है, ठीक है। और ये इतना आलसी है कि ये जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है, ठीक है। यहाँ तक कि दूसरे वृक्ष पर पत्तियां खाने भी नहीं जाता है जब तक कि उसके वृक्ष की पत्तियां खत्म ना हो जाएं। क्लियर? और ये 40 वर्षों तक जीता है। तो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्लॉथ के बारे में यहाँ पे बातें करी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ से 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा कि स्लॉथ के बारे में कौन सा गलत है। अब जो 40 वर्ष है ये आपको 45 वर्ष दे दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जानवरों में कान के आकार का संबंध किस चीज से होता है? यानी जो जानवरों के कान होते हैं वो किस आकार पे, यानी कि उनका संबंध किससे होता है? शरीर की लंबाई से, बी ऑप्शन है सुनने की शक्ति से, सी ऑप्शन है शरीर के रंग से या फिर शरीर के वजन से। तो देखिए पक्षियों में या जानवरों में जो कान का आकार जो उनके होता है वो कहाँ किस आधार पर होता है? तो वो उनके सुनने की शक्ति से होता है, यानी कि उनके हियरिंग पावर से होता है। जितनी उनकी सुनने की शक्ति होगी उनके कानों का आकार उतना और बड़ा और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हियरिंग पावर से होती है, सुनने की शक्ति से होती है। ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? 3-3 का पेयर दिया हुआ है आपका। अब बताइए कि इनमें से कौन ऐसा है जो बहुत अच्छे से देख सकता है, और अगर मनुष्यों की तुलना में बात करें तो वो 4 गुना मनुष्यों से बेहतर देख सकता है। ए ऑप्शन है सांप, रेशम और कीट, ठीक है। सांप,
रेशम कीट और छिपकली यहाँ पे होगा, ठीक है। बाघ, तेंदुआ और सांप, चील, बाज और गिद्ध, या फिर मधुमक्खी, मच्छर और तितली। तो देखिए ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चील भी देख लेते हैं बहुत बेहतर तरीके से, और बाज भी और गिद्ध भी, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। चील, बाज और गिद्ध जो होते हैं वो मनुष्यों की तुलना में, याद रखिएगा, 4 गुना बेहतर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका क्या कारण है? आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो अपनी गर्दन को हमेशा हिलाते रहते हैं। आखिर इसका कारण क्या है? क्यों वो हम इंसान के जैसे नहीं रहते, क्यों वो अपनी गर्दन को हिलाते डुलाते रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, वे उड़ सकते हैं इसलिए हिलाते हैं? नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। बी ऑप्शन है, पक्षियों की आंखें छोटी होती हैं। भाई आंखें छोटी होती हैं तो इतना हिलाने का क्या काम है, ठीक है। सी ऑप्शन है, पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। बिल्कुल सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। देखिए पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन इसलिए अधिक हिलाते हैं क्योंकि उनके जो आंखों की पुतलियां होती हैं, ठीक है, वो घूम नहीं सकती हैं, वो नहीं घूमती, इसलिए वो अपनी गर्दन घुमाकर एक यहाँ वहाँ देखते रहते हैं। यानी कि द बर्ड्स आईज आर फिक्स्ड, उनकी आईज जो होती हैं वो फिक्स्ड रहती हैं, उनकी पुतलियाँ हम इंसानों की तरह घूमती नहीं हैं, और इसलिए वो क्या करती हैं, अपनी गर्दन को हमेशा हिलाते रहते हैं, ठीक है। उनके कान पंखों से ढके होते हैं, ये कोई कारण नहीं होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं? अब देखिए, यानी ज्यादा सुनने की शक्ति, बाहर की जो आवाज होती है उनको इकट्ठा करने के लिए किसके कान अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है हाथी, बी ऑप्शन है बाघ, सी ऑप्शन है खरगोश, और डी ऑप्शन है मैना। तो यहाँ देखिए जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी है, सॉरी ऑप्शन बी, यानी कि बाघ। बाघ जो है वो उसके सुनने की शक्ति, यानी कि बाहर की आवाज को वो क्या करता है, बहुत अपने कान को बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए वो अलग अलग दिशाओं में घूमता है, ठीक है। अब देखिए बाघ के बारे में और भी फैक्ट्स हैं, वो भी याद रखिएगा आप लोग। बाघ का गुर्राना, ये पूछा गया है सीटेट में क्वेश्चन कि बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुनाई देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। क्लियर। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक, और बाघ हमसे यानी कि मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। क्लियर। ये दोनों चीजें याद रखिएगा, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है, और बाघ जो है वो मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसके गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? अब देखिए यहाँ पे बात करी जा रही है कि आखिर वो है कौन, भाई इतना महान कौन है जो अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है? ए ऑप्शन है रेशम का कीड़ा, बी ऑप्शन है बाज, सी ऑप्शन है गिद्ध, और डी ऑप्शन है बाघ। तो जब भी क्वेश्चन आए कि अपनी मादा साथी को उसकी गंध से यानी कि उसकी स्मेल से कौन पहचान लेता है, तो याद रखिएगा रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा साथी को उसकी सिर्फ उसकी गंध से यानी कि उसकी स्मेल से ही वो पहचान लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य के लोग नदी को पार करने हेतु वल्लम का इस्तेमाल करते हैं? आपको बताना है कि वो कौन से राज्य के लोग होते हैं जो नदी को पार करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, वल्लम का। ए ऑप्शन बंगाल, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन केरल, और डी ऑप्शन है कर्नाटका, ठीक है। अब वल्लम क्या होता है, ध्यान रखिएगा, वल्लम लकड़ी की एक छोटी नाव होती है जो कहाँ यूज की जाती है, तो केरल में। नदी को पार करने के लिए केरल में वल्लम का यानी कि लकड़ी की छोटी नाव का यूज किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी कि एक जुगाड़ गाड़ी है, एनसीईआरटी में ये मेंशन किया हुआ है गाड़ी कि वो जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ के लोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए? पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, गुजरात के लोग, या फिर उत्तर प्रदेश के लोग?
तो देखिए ये जो जुगाड़ गाड़ी है वो कहाँ यूज़ की जाती है, गुजरात में की जाती है, ठीक है। अब जुगाड़ गाड़ी होती कैसी है, तो कहा गया है कि ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है, यानी कि आपको बाइक की तरह दिखेगी, और पीछे से ये क्या होती है, लकड़ी के फट्टों से बनी होती है, ठीक है। तो जुगाड़ गाड़ी का यूज़ जो होता है वो गुजरात में किया जाता है, क्लियर, आने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, तो ध्यान से सुनिएगा। एक पौधा है नेपेंथिस, वो क्या करता है, ये कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों, इनको जो है अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। तो ये पाया कहाँ जाता है, बेसिकली ये आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन आसाम में, बी ऑप्शन मेघालय में, सी ऑप्शन उड़ीसा में और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। हालांकि ये देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो मेघालय में पाया जाता। अगर हम भारत की बात करते हैं, याद रखिएगा ये भारत में मेघालय में पाया जाता है, मेघालय राज्य में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा ये भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। नेपेंथिस क्या होता है, एक कीटहारी पौधा होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे नहीं कह सकते, ये कीड़ों मकोड़ों, मेढकों और चूहों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है और इससे एक तरह की स्मेल यानी कि सुगंध निकलती है, ठीक है। तो ये भारत की अगर बात करें तो ये मेघालय में पाया जाता है, इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज हम मिर्च के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में व्यापारी मिर्च को किस देश से लाए थे, यानी कि कौन सी चीजें कहाँ से लाई गई हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो मिर्च के बारे में बात करी गई है कि भाई मिर्च के बिना तो आज हम भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते, यानी कि बहुत ज़रूरी हो चुका है वो। तो आखिर ये आया कहाँ से है जो हम मिर्च को खाते हैं? इंडोनेशिया से, दक्षिण अमेरिका से, अफगानिस्तान से या फिर यूरोप से? तो ध्यान दीजिएगा जो मिर्च है वो साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका से लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मिर्च जो है वो साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका से लाया गया है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। गांव में जाएंगे तो जो कच्चे मकान होते हैं उनको जो है गोबर से लीपा जाता है, उनके फर्श को भी और उनकी दीवारों को भी। ऐसा क्यों, आखिर वो गोबर से क्यों लीपते हैं, उसका कारण क्या है ये बताना है। चिकना और साफ बनाने के लिए, कीटों से दूर रखने के लिए, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, या फिर खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ठीक है। आपको बताना है कि वो क्यों करते हैं ऐसा। तो वो कीटों से दूर रखने के लिए, गोबर से अगर वो लीपते हैं अपने घर को तो वो क्या होता है, बायोगैस के कारण जो है यहाँ कीट जो है वो दूर भागते हैं, यानी कि कीट मर जाते हैं, दूर रहते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने घरों और दीवारों और फर्श को गोबर से लीपते हैं, क्लियर। तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध से दही उत्पादन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, ठीक है। दूध है उसको दही बनाना है तो कौन से प्रोसेस के द्वारा वो बनता है? आसवन से, किण्वन से, प्रकाश संश्लेषण से या फिर बंध्याकरण से, ठीक है। तो देखिए दूध से जो दही बनाने का प्रोसेस है वो कैसे होता है, तो वो किण्वन से होता है। बी ऑप्शन। किण्वन क्या होता है, किण्वन होता है फर्मेंटेशन से, यानी कि जो किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन जब होता है तो दूध से दही बन जाता है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, एक तो प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन यानी किण्वन प्रोसेस से दूध से दही बन जाता है, और अगर बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, जिससे दूध से दही बन जाता है, क्लियर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण महासागरों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? आपने देखा होगा कि ओशियंस यानी कि महासागरों का पानी जो होता है बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, ठीक है। देखिए हमने इसके पहले भी डेड सी के बारे में पढ़ा है कि इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा यानी कि घनत्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और यही वजह है कि डेड सी के अंदर कोई डूबता नहीं। आप चाहे तो बड़े आराम से वहाँ न्यूज़पेपर या मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, डेड सी में, क्लियर।
तो आखिर इतना लवण महासागरों में किसकी मात्रा में, किसकी अधिकतम मात्रा में होता है? कौन सी ऐसी चीज है जिसकी अधिकतम मात्रा से उनमें इतनी ज्यादा लवणता पाई जाती है? सोडियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम क्लोराइड से, मैग्नीशियम सल्फेट से, या फिर कैल्शियम सल्फेट से। ठीक है, तो देखिए महासागरों में जो लवणता पाई जाती है वो किसकी अधिकतम मात्रा से पाई जाती है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड, बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है महासागरों में, इसलिए जो है वहाँ कौन सा महासागरों में लवणता अधिक पाई जाती है। क्लियर? और इसलिए जो है डेड सी के बारे में आपने सुना होगा कि वहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्या डेंसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यान, राष्ट्रीय उद्यानों से क्वेश्चन है ये कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है आपको ये बताना है। राजस्थान में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, या फिर असम में। ठीक है, तो देखिए गिर से याद रखिएगा, गिर कहाँ गिरा? गुजरात में जाकर गिर गया। ठीक है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। गुजरात में क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और ये एक क्वेश्चन और आता है कि ये किसके लिए फेमस है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आखिर किसके लिए फेमस है, ये पूछा जाता है। तो देखिए जो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है ये एशियाई बब्बर शेरों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल की फसल कटने पर बिहू त्योहार मनाया जाता है? ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मिजोरम, और डी ऑप्शन है त्रिपुरा। ठीक है, आपको बताना है कि किस राज्य में चावल की फसल कटने पर बिहू त्योहार मनाया जाता है। तो सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। ठीक है, अब ये क्यों? चावल की जब कटाई होती है असम में, इसी खुशी में हम क्या करते हैं? बिहू त्योहार मनाते हैं। क्लियर? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति वेट लिफ्टर है। ठीक है, सूर्यमणि है, बछेंद्री पाल है, कर्णम मल्लेश्वरी है, या फिर सुनीता विलियम्स है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी ख्याति प्राप्त, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर कौन है। तो देखिए अगर हम कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें तो ये कहाँ की रहने वाली थी? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ठीक है, इन्होंने 130 केजी वजन उठा सकती हैं। ठीक है, 130 किलोग्राम का वजन ये उठा सकती हैं और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं ये। अभी तक ये 29 अंतरराष्ट्रीय मेडल जीतकर भारत का नाम ये रोशन कर चुकी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में भी कुछ फैक्ट्स हैं वो याद रखिएगा। कहाँ? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। 130 किलोग्राम का वजन ये उठा सकती हैं, तक 130 किलोग्राम तक और 29 अंतरराष्ट्रीय मेडल ये जीत चुकी हैं। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो ये थे आज के एनसीईआरटी बेस्ड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको जरूर 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट बहुत बार होते हैं। ठीक है, तो और एनसीईआरटी से तो सीधे एक आध साल ऐसा गया होगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन थोड़ा कम पूछा गया है, वरना जो 15 नंबर के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से उठा लिए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।